हाय दोस्तों। गुड इवनिंग। अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चों की क्वारीज आ रही है नीचे चैट बॉक्स में कि एमएस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हमें अप्लाई करना है तो कहाँ से रिसर्च एरिया फाइंड करें, कैसे फाइंड करें। तो इस रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। जिससे अभी मान लो अगर हम जैसे आईआईटी मद्रास की साइट पे गए हैं, अभी आईआईटी मद्रास ने एमएस के लिए प्रोग्राम खोल रखा है, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट में स्क्रॉलिंग हो रहा है। तो अनाउंसमेंट में जैसे अगर रिसर्च डिग्री प्रोग्राम पे गए, ये यहाँ पे अगर ये रिसर्च डिग्री प्रोग्राम पे गए, फिर ये खुलेगा। आप रीड मोर पे जाओगे तो रीड मोर पे यहाँ पर यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आप पहले से ही लॉगिन हो तो आप लॉगिन करोगे, जैसे मैं पहले से ही लॉगिन कर रखा है। तो ये मेरा पासवर्ड भी आ जाएगा, आप इसमें लॉगिन करोगे तो उसके बाद यहाँ पे बेसिक इसमें आप अपने पर्सनल डिटेल डालोगे। और फिर अगर सेकंड उस पे गए आप, तो ये डिपार्टमेंट में कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। तो आप पर्टिकुलर अगर डिपार्टमेंट में जाते हो तो डिपार्टमेंट में आप पता कर सकते हो, जैसे एरोस्पेस में ये रिसर्च एरिया कौन कौन सा है। तो रिसर्च एरिया में डायनेमिक्स पे काम हो रहा है, डायनेमिक्स में सारे आप देख रहे हो। ऐसे ही आपको चेक करना है एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस में, डायनेमिक्स एंड कंट्रोल में। सिमिलर आप अप्लाइड मैकेनिक्स पे देख सकते हो किस किस एरिया में रिसर्च हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। और कोई केमिकल इंजीनियरिंग का है तो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रिसर्च एरियाज में चीज़ें देख सकता है। सिमिलर आपको ऐसे ही यहाँ से रिसर्च एरियाज की इसी रिसर्च एरिया में यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन आपको अगर परफेक्ट जानकारी चाहिए तो आप मेन आईआईटी मद्रास की मेन साइट पे जाओगे। वहीं पर एकेडमिक्स में जैसे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन कौन से हैं, उस पे आप पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम पे जाओगे। अब यहाँ पर आपको एमटेक में एमटेक वेबसाइट है ये, सॉरी, होम पेज ओवरव्यू, सॉरी, डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट में मान लो मैं केमिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में गया। अब डिपार्टमेंट में यहाँ पर वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट पे गए अपन डिपार्टमेंट की मेन वेबसाइट पे। फिर वहाँ जाके आपको देखना है कि किस किस एरिया में काम हो रहा है। पर्टिकुलर फैकल्टी को आप जाके देख सकते हो। ये ये फैकल्टी में गए, कोर फैकल्टी कौन कौन सी है। कोर फैकल्टी में जैसे मान लो ये डॉक्टर अरुण के हैं, इनकी प्रोफाइल अगर आपको चेक करना है कि क्या क्या इन्होंने काम किया है, तो देखो यहाँ पे इनके रिसेंट पब्लिकेशन। आप इसको अगर गूगल स्कॉलर्स पे रिसर्च रिसर्च गेट वेब ऑफ साइंस पे आप इन्हें सर्च करोगे तो इसका पूरा फुल पीडीएफ खुल सकता है कि इन्होंने किस किस एरियाज में काम किया है। आई बात समझ में। ऐसे ही सेम दूसरी फैकल्टीज से रिलेटेड भी आप कर सकते हो, जिससे जैसे इनका रिसर्च एरिया लिखा है यहाँ पे, क्लीन एनर्जी, बायोफ्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर। इस पे काम कर रहे हैं डॉक्टर हिमांशु। अगर आपको सेम ऐसा कैसे यहाँ पे रिसर्च एरिया देखना है, आपके रिसर्च एरिया से अगर मैच कर रहा है वो वाला पार्ट, तो उस फैकल्टी की फुल प्रोफाइल देखना है आपको। फुल प्रोफाइल देखने के बाद उनके रिसर्च किस किस एरियाज में उन्होंने रिसर्च किया है, उनके पब्लिकेशन पे जाना है। और यहीं पे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, रिसर्च एरिया कौन कौन से चल रहे हैं। ये डिपार्टमेंटल रिसर्च एरिया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। ऐसे ही आप दूसरे डिपार्टमेंट के भी देख सकते हो, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट में जा सकता है। जैसे ये फुल दे रखा है कि यहाँ पे प्रोसेस इंजीनियरिंग दे रखा है, प्रोसेस सिस्टम इंजीनियरिंग पे वर्क हो रहा है, एनवायरमेंट पे हो रहा है, रिएक्शन इंजीनियरिंग पे हो रहा है, मॉलिक्यूलर सिमुलेशन, एनर्जी एंड मटेरियल्स पे हो रहा है। अब इस पे पूरा फुल दिया है जिससे क्या क्या काम हो रहा है ये पूरा। आप ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट के देख सकते हो। जैसे मान लो आप गए
मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे है हमारा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखते हैं अपन। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गए, यहाँ पे रिसर्च हाईलाइट, रिसर्च एरियाज, रिसर्च एरियाज में ये बताएगा मेजर रिसर्च किस किस पे हो रहा है। अब उसके अलावा यहाँ पर ये इसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सेंटर्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स है जो काम कर रहे हैं। रिसर्च फैसिलिटीज आप देख सकते हो कौन कौन सी है। इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसीज पे हो रहा है, यहाँ पे सेंटर फॉर इनोवेशन, रिसर्च पार्क में क्या क्या वर्क हो रहा है। जैसे ही आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाके काम कर देख सकते हैं चीज़ें। अपन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल पे जाते हैं और थोड़ा सा अलग हो गया था, सॉरी। वही मैं सोचूं कि यहाँ पे नहीं रहा है मैकेनिकल का, मैंने ऊपर देखना चालू कर दिया था। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आप इससे पता कर लोगे कि कैसे देखना है। पहले आपको रिसर्च पता लग जाएगा ना कि किस एरियाज में आपका इंटरेस्ट है, फिर उस एरिया से रिलेटेड आप क्या चीज़ें खोजने लगोगे, पब्लिकेशन देखने लगोगे कि उस एरियाज में क्या क्या काम हुआ है। जैसे यहाँ पे फैकल्टीज देख सकते हो आप, स्टाफ देख सकते हो, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी देख सकते हो, उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो मेल के थ्रू, डायरेक्ट किसी को कॉल मत लगाना। फैकल्टीज में कौन कौन से फैकल्टीज क्या क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर फैकल्टीज का डाटा, ये पर्सनल वेबसाइट पे जाके आप उनके पूरे पर्सनल वेबसाइट पे गए आप, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड ये ये प्रोफेसर शेखर ग्रीश, सॉरी मैं नाम अगर गलत पढ़ा हूँ तो, इनकी रिसर्च जैसे एफईएम में है, स्ट्रेस एनालिसिस, कंडीशन मॉनिटरिंग, प्रोटोडायनेमिक्स पे काम किया है इन्होंने। इनके प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है इन्होंने, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, आप बट हर एक चीज़ को देख सकते हो। क्योंकि आईआईटी मद्रास क्या है, अभी आईआईटी गुवाहाटी में ऐसा है कि आपके मेंटर पहले से ही डिसाइड होता है एमएस और एमटेक के लिए, लेकिन आईआईटी मद्रास में आपको खुद चूज करना पड़ता है। तो अगर आप पहले से ही उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहोगे, ये पूरा फैकल्टीज का प्रोफाइल है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आप हर एक डिपार्टमेंट में जाओगे और ऐसे ही फैकल्टीज के बारे में, रिसर्च, एकेडमिक्स, कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं, आप यहाँ से कोर्सेज देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। या आपके अगर एमटेक प्रोसेस है तो एमटेक में ये कोर्सेज होंगे। करिकुलम में बीटेक होता है, बीटेक डुअल डिग्री, एमटेक होता है यहाँ पे, और बाकी पीएचडी होता ही है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ में देख सकते हैं। जॉब में मेरे हिसाब से अपडेट नहीं होगा अभी। ये पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पोजीशन के लिए, फैकल्टी पोजीशन के लिए जॉब ओपनिंग है यहाँ पे। समर रिसर्च इंटर्नशिप, आप कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि कहाँ पे आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं समर रिसर्च इंटर्नशिप के लिए इसी जगह, ऐसी जगह पे ही आता है लिंक वगैरह। तो आप, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया। बाकी आप मेन आईआईटी गुवाहाटी की साइट पे जाके एमएस के लिए फॉर्म अगर आप भरना चाह रहे हो, तो वो मैंने बताया था शुरू में जहाँ पे स्क्रॉलिंग हो रहा है, वहाँ पे जाकर आप ये ये रिसर्च डिग्री प्रोग्राम पे जाओगे आप, रीड मोर पे क्लिक करोगे। बाकी फर्स्ट स्टेप में नॉर्मल वो आपका बीटेक वगैरह इनका पूरा का पूरा ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर ये सब लेगा। उसके बाद जब आप हो जाओ, जब पूरा फिलअप कर दोगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में जाओगे। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जब आप फिल करोगे तो वहाँ पे एक रिसर्च, आपका रिसर्च इंटरेस्ट पूछेगा। तो करीबन 500 और अप्रोक्स 1000 वर्ड्स में आपको उसे बताना है। तो उससे पहले आपको पर्टिकुलर एरिया में जाके आपको पता करना पड़ेगा कि किस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हो। उसके बाद ही वो चीज़ें आएंगी दिमाग में, मतलब वो 1000 वर्ड्स में लिखना है ऐसा। तो बस इसका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना। जैसे आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अप्लाई करा, अ, अभी
मैं एक बार लॉगिन करके बताता हूँ आपको। मैंने पहले ही पहला वाला स्टेप पहले से ही कर रखा है, वो बताऊंगा नहीं, उसमें पर्सनल डिटेल भी है। लेकिन अब जैसे सेकंड में गए तो आप फुल टाइम करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट एस टी आर है, ये बताया है कि सारे नॉर्म्स आप देख लेना आप किसके अंडर आते हो। मैं जैसे एस टी आर ए के लिए आता हूँ, रिसर्च प्रोग्राम में यहाँ पर एम एस अभी ओपन है। और फिर डिपार्टमेंट आप जैसे अगर मान लो केमिकल इंजीनियरिंग है तो केमिकल इंजीनियरिंग चूज करा, फर्स्ट स्पेशलाइजेशन आप जैसे फंडामेंटल स्टडीज पे मॉडलिंग सिमुलेशन डेवलपमेंट एंड करेक्टराइजेशन प्रोसेस एंड मटेरियल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग इस पे जाके कर सकते हो। ऐसे ही आपका जो भी इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप डिपार्टमेंट चूज करोगे। और हाँ सॉरी, फिर यहीं पे आपको 1024 कैरेक्टर्स में आपको अपना आपका रिसर्च प्रपोजल डालना पड़ेगा। रिसर्च प्रपोजल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अंतर यह है, रिसर्च प्रपोजल में मतलब एग्जैक्ट आप अगले 2 साल में क्या काम करोगे। मान लो अगर कोई कैटेलिसिस पे काम कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ कैटेलिसिस पे, तो सिंथेसिस ऑफ कैटेलिस्ट पे क्या क्या काम हो रहा है पहले तो आपको ये देखना है, और आप एक्स्ट्रा उसमें क्या ऐड कर सकते हो, वो चीज़ें आप यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल में डाल सकते हो। या फिर आप अगर उसमें इतना ही बता दो कि अपना इंटरेस्ट कि मेरा ग्रीन कैटेलिसिस में काम करना है मुझे और इसी में इंटरेस्ट है। और फिर ग्रीन कैटेलिसिस कैसे सिंथेसिस करोगे, कौन सा बेस रहेगा आपका, मतलब डिफरेंट टाइप का। अगर मान लो कोई आप फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स पे काम कर रहे हो, प्योर कोर कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले पार्ट पे, और बाउंड्री लेयर वाले पार्ट पे कर रहे हो, या फिर टू मल्टी लेयर फ्लो पे काम कर रहे हो, तो आपको पर्टिकुलर अपना इंटरेस्ट देखना है और यहाँ पे वो डालना है। और रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये लिखना है कि आप वो एरिया में काम करने के लिए कैसे मोटिवेट हुए, क्या करना है, आप मतलब क्या करना है वो बाद में। आपको पहले ये पता करना है कि आप उसके लिए, जैसे आप बोलोगे कि मेरा बीटेक में बायोडीजल पे मैंने काम किया है, इस कारण से मैं आगे भी इसी एनर्जी फील्ड में काम करना चाहता हूँ, ये बायोडीजल पे काम करना चाहता हूँ। या फिर मैंने फोटो कैटेलिसिस पे, जैसे मैंने फोटो कैटेलिसिस पे काम किया था यूजी में, इस कारण से मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आगे फोटो कैटेलिसिस पे काम करना चाहता हूँ और ये काम करूँगा, इसलिए मेरा ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ। थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री देकर, वो बहुत सारे फॉर्मेट पड़े हैं गूगल पे कि आप वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बाद कैसा डालते हैं वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 1024 कैरेक्टर्स है, तो बहुत छोटे से वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है। अगर ये 1024 कैरेक्टर से ज़्यादा हुआ तो वो आपका लेगा नहीं, तो इसलिए बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। और फर्स्ट वाले पार्ट में जो यहाँ स्टेप 1 बेसिक प्रोफाइल आएगा, उसमें मतलब आपकी जो भी बेसिक प्रोफाइल है वो आएगा। ऐसे ही आप जैसे आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली में भी एकेडमिक में जाओगे, यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ये इंटरडिसिप्लिनरी वाला पार्ट है। तो डिपार्टमेंट में अगर कोई केमिकल इंजीनियर है तो वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता है, पहले तो केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकता है वो। उसके बाद अगर उसका स्कोर ज़्यादा है तो मैनेजमेंट स्टडीज़ में जा सकता है, मटेरियल साइंस में जा सकता है। उसके अलावा सेंटर्स में कहाँ, बायोमेडिकल सेंटर्स में एलिजिबल है, एनर्जी स्टडीज़ में, रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में, और स्कूल्स में बायोलॉजिकल साइंस में है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में है। हाँ मेरे हिसाब से इतने में ही है। तो आपको फिर यहाँ पे भी अगर सेंटर्स में गए, मान लो अपन एनर्जी स्टडीज़ में गए, तो एनर्जी स्टडीज़ में देखते हैं। तो एनर्जी स्टडीज़ में काय काय पे रिसर्च हो रहा है, ये आर एन डी, क्या क्या आर एन डीज है यहाँ पे। यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं खुलेगा, लॉगिन लेगा यहाँ पे इसमें। जैसे अगर एनर्जी और एनवायरनमेंट में देखो, एनर्जी और एनवायरनमेंट में क्या क्या काम हो रहा है, तो ऐसे ही आप फ्यूल टेक्नोलॉजीज पे जा सकते हो, सोलार पे जा सकते हो, प्लाज्मा वाले पार्ट पे जा सकते हो, आईसी इंजन पे काम हो रहा है, मैकेनिकल, जैसे ये इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर्स यानी सारे। अब जैसे आईसी इंजन पे मेरा एक फ्रेंड है जो काम कर रहा है यहाँ पर, सोलार पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, फ्यूल टेक्नोलॉजीज पे मेनली केमिकल इंजीनियर काम करता है। थोड़ा सा टाइम लेता है। सिमिलर, सेम ऐसे ही खोलना है, रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी यहाँ का।
रूरल डेवलपमेंट सेंटर अच्छा है आईआईटी दिल्ली का। ये थोड़ा सा ओपन होने में थोड़ा सा स्लो है आईआईटी दिल्ली का। ये डिपार्टमेंट ये जो भी मैं खोल रहा हूँ ना सेंटर और रूरल टेक्नोलॉजी, वहीं पे अगर आप केमिकल ये खोलोगे डिपार्टमेंट तो देखो बहुत जल्दी खुलेगा। ये सेम बस वैसा ही है। एकेडमिक्स में जाओगे, कौन कौन से प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कौन से चल रहे हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम कौन सा है, वो आप सब देख सकते हो यहाँ पर। रिसर्च एरियाज कौन कौन से हैं, कोलेब्रेशन किसके साथ है, इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज कौन कौन सी हो रही है, यहाँ पे फैकल्टी स्टाफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का प्रोफाइल डायरेक्ट देख सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर स्टूडेंट का प्रोफाइल अगर अभी यहाँ पर नहीं, अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया है, फैकल्टी में जाके यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये फैकल्टी है, इसने रिसर्च एरिया हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट एंड रिएक्शन काइनेटिक्स पे है, मल्टीप्लेक्स रिएक्शन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर यहाँ पे उनका खुद का प्रोफाइल खुलेगा। यहाँ पे उनकी कुछ रिसर्च इंटरेस्ट मल्टीफेस सिलेक्टेड पब्लिकेशन दे रखे हैं। आप ऐसा सबको थोड़ा थोड़ा मतलब ये क्या है कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज देगा आपको। ऐसे ही सेम आईआईटी कानपुर में भी एमएस के लिए कोर्स। और हाँ, आपको नोटिफिकेशन क्या है कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा लेटेस्ट ओपनिंग। यहाँ पे एमटेक एंड पीएचडी एडमिशन आर ओपन अंडर क्यूआईपी। ये क्यूआईपी अलग चीज़ है, थोड़ा सा देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मिक्स अदर एडमिशन, यहाँ पर भी नोटिफिकेशन देख सकते हो। बाकी अनाउंसमेंट और लेटेस्ट न्यूज़ यहीं पे आपके नोटिफिकेशन आते हैं। यहाँ पे एडमिशन का ये दे रखा है देखो, ये एडमिशन का है लास्ट जो नवंबर के टाइम पे एडमिशन खुला था ना, ये उसका है एडमिशन नोटिस उस टाइम का है। ये देखो दिस प्रोसेस इज ओवर, मतलब सेकंड सेमेस्टर नवंबर के टाइम का है। ऐसे ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ये सब आप जब साइट से गो थ्रू होंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छी पता लगना चालू हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम है। इंजीनियरिंग में कौन कौन से हैं, जैसे केमिकल इंजीनियर मटेरियल साइंस में यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, सस्टेनेबल एनर्जी यहाँ पे कर सकता है, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में कर सकता है, मैकेनिकल भी कर सकते हैं यहाँ पे, केमिकल इंजीनियरिंग, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में कर सकते हो आप। बाकी फिर इंटरडिसिप्लिनरी में एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट मटेरियल साइंस प्रोग्राम है। हाँ, यहाँ पे मटेरियल साइंस एंड प्रोग्राम ये यहाँ पे बहुत लो वेट स्कोर पर भी एडमिशन लिया है लास्ट टाइम, करीबन 390 या 400 कुछ के आसपास मैकेनिकल का। तो आप देख सकते हो कि बाकी ब्रांचेस के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। सेंटर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप सेंटर से देख सकते हो। और बाकी फैसिलिटीज़ में है, ऐसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके आप देख सकते हो। अभी जैसे मान लो आईआईटी गुवाहाटी का देखते हैं अपन। आईआईटी गुवाहाटी में गए अपन, आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग है। पहले मैं मेरा दिखाता हूँ सेंटर फॉर एनर्जी का। ये सेंटर फॉर एनर्जी, यहाँ पे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख सकता है, लिग्नोसेल्यूलोज बायोमास यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिक एसिड एंड बायोइथेनॉल प्रोडक्शन। और ये काम कर रहे हैं प्रोफेसर वी एस मोहालकर। अ, ये प्रोफेसर ये लोपाक्षी बुरबुरा मैम है। ये यहाँ पे थर्ड बायोकैटालिटिक डिसल्फ्यूराइजेशन ऑफ फ्लोर ऑयल पे काम कर रही हैं। उसके बाद ये पर्टिकुलर यहाँ पे सारे जो भी हैं प्रोफेसर, जैसे प्रोफेसर के मोहंती ये मेरे मेरे गाइड हैं, ये इन पे काम, ये वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये पूरे नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है रिसर्च। बाकी यहाँ पे एमएस के बारे में है, पर्सन स्टूडेंट कौन कौन से हैं आप देख सकते हो, उनके पर्सनल प्रोफाइल पे जाके आप काम देख सकते हो। लैब्स कौन कौन सी है, जैसे बायो एनर्जी लैब्स है, वहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है उस एरियाज में ये बता रहा है। लैब्स में जैसे बायोफ्यूल लैब है, बायोफ्यूल लैब्स में क्या क्या काम हो रहा है। सेम सेम अगर यहाँ पे भी आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग,
वाले स्टूडेंट, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। उसके अलावा आप सेंटर फॉर एनर्जी में, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट में शायद एमएस नहीं होता है, एमटेक एमएस नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे पीएचडी के लिए आते हैं बच्चे। सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी में भी एमएस या एमटेक नहीं होता है आई थिंक, तो वहाँ पे भी डायरेक्ट पीएचडी के लिए आते हैं। सेंटर फॉर रूरल टेक्नोलॉजी में एमटेक होता है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो और आप रैंक देख ही सकते हो, अच्छा रैंक है। बाकी वही है, रिसर्च काय काय में हो रहा है, डिपार्टमेंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाओगे आप, जैसे अगर केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गए, यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, एडमिशन का नोटिस यहाँ पे आ सकता है ना। हाँ, जब मेन एडमिशन का आएगा ना, तो जैसे मान लो यहाँ पे आएगा, जब एडमिशन जब चालू होंगे ना, तो न्यूज़ में आ सकता है, न्यूज़ में आएगा आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पे पीएचडी एडमिशन, ऐसे ही यहाँ पे आएगा आपका एडमिशन का। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वो पूरी फॉर्मेलिटी जो भी रहेगी फीस पे करोगे, और फिर रिजल्ट का प्रोसेस पर्टिकुलर, जैसे अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भरा है, तो जो पी जो भी रहेगा वो इधर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आएगा उनका एडमिशन का। ऐसे सेंटर फॉर एनर्जी में भी अगर आपका एडमिशन हुआ है, तो पर्टिकुलरली एमएस का बोल रहा हूँ मैं, एमटेक का तो सीओएपी पे आता ही है, लेकिन अगर पर्टिकुलर उसका बोल रहा हूँ तो वो इधर ही नोटिस दिखाएगा, पर्टिकुलर सेंटर या डिपार्टमेंट पे। ऐसा ही आपको सारे आईआईटीज में देखना है। आप अगर पहले अगर अपना रिसर्च एरिया फाइंड कर लोगे ना, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ आपको, क्योंकि अगर रिसर्च प्रपोजल पूछा है तो रिसर्च प्रपोजल गूगल पे बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, आप पहले इंटरेस्ट पता करो, फिर उस फॉर्मेट में अपने रिसर्च प्रपोजल को तैयार करते रहो। रिसर्च प्रपोजल एक बार में तैयार नहीं होगा, दो चार बार आपको देखना पड़ेगा। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं कैसे करते हैं, लेकिन पहले आपको अपना इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा, उसके बाद ये रिसर्च प्रपोजल ये सब आएगा। तो ये मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़ा सा देखेंगे कि एमएस के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई करें, कौन कौन से डिपार्टमेंट अच्छे हैं, है ना। ठीक, थैंक यू। और शेयर लाइक जरूर करना।